अध्याय 9। हमें पुनः मसीह के असीम मूल्य की ओर फेरना। उत्तर 4। कोरोना वायरस हम सब के लिए पश्चाताप करने और अपने जीवन को मसीह के असीम मूल्य की ओर फेरने के लिए परमेश्वर की ऊंची वाणी है। कोरोना वायरस पश्चाताप हेतु कोई अनोखी पुकार नहीं है। वास्तव में सभी प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वे बाढ़, अकाल, टिड्डियां, सुनामी या बीमारी हो, पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के कष्टपूर्ण और दया से भरे हुए आवाहन है। हम इस बात को लूका 13:1-5 में आपदा के प्रत्युत्तर में यीशु के द्वारा कही गई बात में देखते हैं। उसी समय वहां कुछ लोग उपस्थित थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों के विषय बताया जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया। उसने उत्तर देते हुए उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उनकी यह दशा हुई? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। या तुम समझते हो कि वे 18 व्यक्ति जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और दबकर मर गए यरूशलेम में रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं कहता हूं नहीं, परंतु जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। पिलातुस ने आराधना करने वालों को मंदिर में घात किया था। शीलोह में गुम्मट गिरा और उसके पास खड़े 18 लोग मारे गए थे। पहली विपत्ति तो मनुष्य की दुष्टता का प्रमाण थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी तो एक दुर्घटना थी। आपदा का अर्थ आपके लिए। भीड़ यीशु से जानना चाहती थी कि इसका अर्थ क्या है। क्या यह किसी खास पाप के कारण परमेश्वर का एक स्पष्ट न्याय का कार्य था? यीशु का उत्तर अद्भुत है। वो बताता है कि इन आपदाओं का तात्पर्य ना केवल मरने वालों के लिए परंतु सब के लिए है। दोनों घटनाओं के बारे में वो कहता है, ऐसा नहीं है कि पिलातुस द्वारा घात किए गए लोग और गुम्मट के तले कुचले लोग तुम लोगों से अधिक पापी थे। हां, तुम लोग। वो उनके पाप का वर्णन क्यों करता है? वे अपने पाप के विषय में उसके विचार नहीं जानना चाहते थे। वे दूसरों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते थे। वे जानना चाहते थे कि आपदाओं का अर्थ उन पीड़ितों के लिए क्या है, ना कि बाकी लोगों के लिए। इसलिए तो यीशु का उत्तर अद्भुत है। मूलतः उसने यह कहा कि इन आपदाओं का अर्थ सभी के लिए है और संदेश यह है कि मन फिराओ या फिर नाश हो जाओ। वो इस बात को 2 बार कहता है। जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। लूका 13:3। जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। लूका 13:5। एक दयापूर्ण बुलाहट जब तक समय है। यीशु यहां क्या कर रहा है? वो लोगों के अचंभे को सही दिशा दे रहा था। जिस अचंभे के कारण उन्होंने प्रश्न किया वो सही नहीं था। वे अचंभित थे कि लोगों की हत्या इतनी क्रूरता से की गई तथा इतने निरर्थक रीति से कुचल दिए गए। लेकिन यीशु कहता है, तुम्हें यह अचंभा करना चाहिए कि तुम्हारी हत्या नहीं हुई और ना ही तुम कुचले गए हो। वास्तव में यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी किसी दिन इसी तरह से न्याय का सामना करोगे। इससे मैं ये निष्कर्ष पर आता हूं कि इस तरह की सभी आपदाओं में परमेश्वर का एक दया से पूर्ण संदेश होता है और वो संदेश ये है कि हम सब पापी हैं और विनाश की ओर बढ़ रहे हैं तथा ये आपदाएं परमेश्वर की ओर से समय रहते हुए पश्चाताप करके बचने हेतु अनुग्रहपूर्ण आवाहन है। यीशु ने मरे हुओं से फिरकर जीवित लोगों से मूलतः यह कहा, आओ हम मरे हुओं के विषय में बात ना करें वरन तुम्हारे बारे में बात करें। यह अत्य आवश्यक है। उनके साथ जो कुछ हुआ है वह तुमसे वास्ता रखता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या उनका पाप नहीं बल्कि तुम्हारे स्वयं का पाप है। मैं सोचता हूं कि इस कोरोना वायरस की आपदा के समय में संसार के लिए परमेश्वर का यही संदेश है। वो संसार को पश्चाताप करने के लिए बुला रहा है
अभी, जब तक समय बाकी है। पश्चाताप का अर्थ क्या है? आइए हम और स्पष्ट रीति से बात करें। पश्चाताप का अर्थ क्या है? नए नियम में इस शब्द का अर्थ है हृदय और मन का परिवर्तन। केवल विचारों का ऊपरी रीति से बदलना ही नहीं, परंतु एक गहरा परिवर्तन, ताकि हम परमेश्वर और यीशु को वैसे देखें और बहुमूल्य जाने जैसा कि वो वास्तव में है। यीशु ने इस परिवर्तन का वर्णन ऐसे किया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। मत्ती 22:37। जो मुझसे अधिक अपने माता या पिता से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। मत्ती 10:37। दूसरे शब्दों में, पश्चाताप इस प्रकार हृदय और मन के आधारभूत परिवर्तन की मांग करता है कि आप परमेश्वर को अपने संपूर्ण अस्तित्व से और यीशु को अपने सभी संबंधों से अधिक बहुमूल्य जाने। यीशु हमें नाश होने की धमकी क्यों देता है? इसी कारण यीशु ने कहा कि यदि हम पश्चाताप ना करें तो हम सब भी नाश हो जाएंगे, क्योंकि हम सब ने परमेश्वर को, जो कि बहुमूल्य धन है, उन सस्ती वस्तुओं से विस्थापित कर दिया है जिनसे हम अधिक प्रेम करते हैं। रोमियो 1:22-23। और हम सब ने यीशु को पैसे, मनोरंजन, मित्रों और परिवार से कम चाहने योग्य समझा है। यह सब नाश होने के लायक हैं, किंतु इसलिए नहीं क्योंकि हमने किसी नियमों की सूची का उल्लंघन किया है, किंतु इसलिए क्योंकि हमने उस असीम मूल्य का तिरस्कार किया है। वो असीम मूल्य जो यीशु मसीह में होकर परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। आत्मघाती इच्छाओं से जागना। पश्चाताप का अर्थ है कि उन आत्मघाती इच्छाओं से जागना जिनमें हम सोने के स्थान पर लोहे, चट्टान के स्थान पर बालू की नींव और समुद्र तट पर अवकाश के स्थान पर नाली में खेलने को चुनते हैं। जैसा C.S. लुइस लिखते हैं, हम अधूरे मन के प्राणी हैं जो अपने सामने रखे हुए असीम आनंद के स्थान पर शराब, यौन क्रिया और महत्वाकांक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम एक अज्ञानी बालक के समान हैं जो झुग्गियों के बीच में मिट्टी के खिलौने बनाते रहना चाहता है, क्योंकि वो एक कल्पना ही नहीं कर सकता कि समुद्र तट पर अवकाश का अर्थ क्या है। हम बहुत छोटी छोटी बातों में सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। जिस असीम आनंद की बात लुइस करते हैं वो है मसीह का मूल्य, उसकी सुंदरता और उसकी महानता को देखना, चखना और सहभागी होने का अनुभव। मसीह पर भरोसा रखने के लिए जागृति। कोरोना वायरस में परमेश्वर हमें स्पष्ट और कष्टपूर्ण रीति से दिखा रहा है कि इस संसार की कोई भी वस्तु वो सुरक्षा और संतुष्टि नहीं दे सकती है जो हम यीशु की अनंत महानता और उसके मूल्य में प्राप्त करते हैं। ये वैश्विक महामारी हमारी आवागमन की स्वतंत्रता, हमारी व्यावसायिक गतिविधि और हमारे आमने सामने के संबंध को छीन लेती है। यह हमारी सुरक्षा और हमारे आराम को छीन लेती है और अंततः यह हमारे जीवन को भी छीन सकती है। परमेश्वर हम पर इस तरह की हानियों को इसलिए प्रकट करता है ताकि हम मसीह पर भरोसा रखने के लिए जागृत हों, या इसे दूसरी तरह से कहें तो वो संसार के समक्ष मसीह को प्रस्तुत करने के लिए आपदा को इसलिए अवसर बनाता है क्योंकि मसीह की सर्वोच्च, संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करने वाली महानता तब अत्यधिक तेज चमकती है जब मसीह दुख के मध्य आनंद को बनाए रखता है। हताशा का वरदान। उदाहरण के लिए सोचिए कि परमेश्वर पौलुस को उस हद तक क्यों ले गया जहां उसने जीने की भी आशा को छोड़ दिया। क्योंकि हे भाइयों, हम ये नहीं चाहते कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो हमको एशिया में सहना पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन की आशा भी छोड़ बैठे थे। वास्तव में हमें ऐसा लगा जैसे कि हम पर मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है, जिससे कि हम अपने आप पर नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा रखें
जो मृतकों को जिला उठाता है। दूसरा कुरिन्थियों 1:8-9। पौलुस हताशा के इस अनुभव को शैतान की ओर से या दिशाहीन नहीं मानता है। यह उद्देश्यपूर्ण है और वो परमेश्वर ही है जिसका उद्देश्य यहां उल्लेखित है। यह जीवन को खतरे में डालने वाला अनुभव इसलिए हुआ ताकि हम अपने आप पर नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा रखें जो मृतकों को जिला उठाता है। यही है कोरोना वायरस का संदेश। आत्मनिर्भर होना बंद करो और परमेश्वर की ओर फिरो। आप मृत्यु को तो रोक नहीं सकते हैं, परंतु परमेश्वर मृतकों को जिला सकता है। और हां, परमेश्वर पर निर्भर होने का अर्थ यह नहीं है कि मसीह लोग निठल्ले बन जाएं। मसीह लोग कभी भी निठल्ले नहीं हो सकते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारे सब कार्यों का आधार, नमूना और लक्ष्य परमेश्वर ही है। जैसा कि पौलुस ने कहा, मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया, फिर भी मैंने नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ने मेरे साथ मिलकर किया। पहला कुरिन्थियों 15:10। कोरोना वायरस हमें परमेश्वर को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण तथा व्यापक वास्तविकता बनाने के लिए बुला रहा है। हमारा जीवन श्वास से कहीं अधिक परमेश्वर पर निर्भर करता है और कभी कभी परमेश्वर हमारे श्वास को ले लेता है ताकि हम उसके पास चले जाएं। कांटों का अर्थ या फिर पौलुस की देह में एक कष्टपूर्ण कांटा देने में परमेश्वर के उद्देश्य के विषय में सोचिए। प्रकाशनों की अधिकता के कारण मैं घमंड ना करूं, इसलिए मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, कि वो मुझे दुख दे और घमंड करने से रोके रहे। मैंने इसके विषय में प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि यह मुझसे दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। अतः मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 12:7-9। पौलुस को महान प्रकाशनों की आशीष मिली थी। इसमें परमेश्वर को घमंड का खतरा दिखाई दिया, किंतु इसमें शैतान को सत्य और आनंद का खतरा दिखाई दिया। परमेश्वर ने शैतान की चाल को इस तरह नियंत्रित किया कि यद्यपि शैतान ने सोचा कि पौलुस की गवाही अब बर्बाद हो जाएगी, परंतु वही बात वास्तव में पौलुस को नम्रता और आनंद प्रदान करती है। पौलुस की देह में एक कांटा चुभा, जो कि शैतान का एक दूत है, लेकिन वो स्वयं तो परमेश्वर का दूत था। हम नहीं जानते कि यह कांटा क्या है, परंतु हम जानते हैं कि कांटे पीड़ादायक होते हैं, और हम जानते हैं कि पौलुस ने 3 बार विनती की कि